हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर यहोवा खुदा के लिए जोरदार तारीफ करें। आइए किताब मुकद्दस की तरफ रुजू करते हैं। अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 33वीं आयत मुबारक। किताब मुकद्दस में खुदा की खात्मा पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। और रसूल बड़ी कुदरत से और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। आमीन आमीन। आमीन। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। फजल क्यों था जी? क्योंकि वो मसीह यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। फजल, आज जिस पहलू पर, जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहता हूं वो है फजल। वो है फजल। बशर्ते हमने फजल को तो माना है, हम मानते हैं कि हम फजल के दौर के अंदर हैं। हम मानते हैं कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जो फजल का ही शहजादा है, हम उसके मानने वाले हैं और उसके वसीला से वो फजल हमारी जिंदगियों में है, हम ये मानते हैं। लेकिन आज हम इस बात को जानेंगे, सीखेंगे, क्या वाकई हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का फजल है? क्या वाकई हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का फजल है या नहीं? याद रखें, जिस जिंदगी में खुदा का फजल होता है, जिस जिंदगी में खुदा का फजल होता है, वो जिंदगी खुदा से जुड़ी होती है। और जिस जिंदगी में खुदा का फजल नहीं होता, वो जिंदगी खुदा से दूर होती है। खुदा से क्या होती है जी? दूर होती है। याद रखें, इस अंजील की मुनादी के लिए, इस खुशखबरी के पैगाम के लिए भी एक खादिम को फजल की जरूरत है। अगर उसकी जिंदगी में फजल नहीं है तो इस खुशखबरी के पैगाम को वो ठीक तरीके से फैला नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा की मर्जी नहीं होगी। वो जहां पर है वहीं पर रहेगा। अगर उसकी बढ़ोतरी हो रही है, अगर उसकी तरक्की हो रही है, अगर वो जगह ब जगह, शहर ब शहर फिर रहा है, खुदा का फजल है। ये खुदा का फजल है। वरना इस दुनिया में ऐसे भी मैंने खादिमीन देखे, बड़ी खिदमत है, लेकिन जब खुदा का फजल उनसे अलग होता है, वो बड़ी खिदमत जो है वो छोटी खिदमत हो जाती है। वो क्या हो जाती है? वो महदूद हो जाती है। इससे आप खुदा के कलाम के मुताबिक इस बात को जान सकते हैं कि खुदा का फजल जो है वो क्या है? उठ गया है। खुदा का फजल एक अंजील की मुनादी के लिए भी आपको खुदा के फजल की जरूरत है। आप खुदा के फजल के बगैर ये खिदमत सरअंजाम नहीं दे सकते। अब मैं आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहता हूं, जिस जिंदगी में खुदा का फजल है और जिस जिंदगी में खुदा का फजल नहीं है। याद रखें, मैं पिछले दिनों एक मुफस्सिरीन को सुन रहा था और उसने फजल के ताल्लुक से एक जुमला अदा किया और उस जुमले के अंदर उसने फजल को बयान कर दिया। उसने कहा फजल जो है ये आपकी उम्मीद है। फजल जो है आपकी उम्मीद है। अब हम जब ये कहते हैं कि फजल हमारी उम्मीद है, तो कैसी उम्मीद है? फजल हमारी कैसी उम्मीद है? कि हमने इस बात को आज क्या करना है? सीखना है। याद रखें, इब्राहिम से खुदा ने कलाम किया कि मैं तेरे सुलग से कौमें, उम्मतें, कबीले पैदा करूंगा। दिया उसे एक बेटा। वादा क्या था? कौमें, उम्मतें, कबीले तुझसे पैदा करूंगा। और उसे इसहाक दिया। अब जो इसहाक दे दिया वो भी इसहाक खुदा ने उसे मांग लिया। खुदा ने कहा कि इसे तू मेरी नजर कर दे। अब बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि इब्राहिम इस बात से घिरा। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर यही बात खुदा मुझसे या आपसे तकाजा कर दे
کہ تیرا جو پہلوٹا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اسے تو میری نظر کر. ہم کیا کریں گے؟ اسی کی کریں گے؟ بھنوں نوں بلا لیا, بھراواں نوں بلا لیا, پادری نوں بلا لیا, مشورے سلاواں مشورے کرنے شروع کر دیندے ہیں. کیا آیا اے واقعی خدا والوں مینوں حکم ہویا؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم فضل میں ہیں؟ اب ابراہیم کے تعلق سے پوری بائبل میں آپ دیکھ لیں, کہیں پر نہیں لکھا کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے پوچھا ہو, اپنے ماں باپ سے پوچھا ہو, ایون جس کے سلک سے وہ پیدا ہوا اس نے اس سے بھی نہیں پوچھا. اس نے نہیں پوچھا کیونکہ وہ امید میں تھا. وہ امید میں تھا, وہ اس فضل کے اندر تھا جو خدا میں اسے عطا کیا, اس میں زندگی بسر کر رہا. اب یاد رکھیں, بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب وہ اور اس کے نوکر مقدس پہاڑ کی طرف جا رہے اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا تم ٹھہرے رہو, ہم قربان گاہ سے ہو کر لوٹتے ہیں, تم ٹھہرے رہو. اب یاد رکھیں ابراہیم جو ہے اس امید کا, اس فضل کا بیان یہیں پر کر رہا ہے, بشرطے اگر ہم سمجھ پائیں تو. کیا کہہ رہا ہے؟ تم ٹھہرے رہو, ہم قربان گاہ سے. ہم کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں؟ کتنے؟ ایک سے زیادہ. ہم کے اندر ایک سے زیادہ لوگ آتے ہیں. ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ ہم قربان گاہ سے لوٹ کر آتے ہیں. یعنی ابراہیم اس بات کو جانتا تھا, اور عبرانیوں کا مصنف اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ابراہیم اس بیت اور مکاشفہ کو جانتا تھا, جو خدا زندگی عطا کرتا ہے وہی خدا مردوں کو بھی زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہلیلویا. وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یاد رکھیں یہ بیت ابراہیم پر ظاہر ہو چکا تھا, وہ اس سے واقف تھا. اس نے کہا کہ ہم قربان گاہ سے ہو کر آتے ہیں, ہم دو جا رہے ہیں, ہم دو ہی لوٹیں گے. ایک یہ امید تھی جی, یہ فضل کی امید تھی, یہ وہ امید تھی جس امید کے اندر ابراہیم زندگی بسر کر رہا تھا, اور اس امید میں وہ قائم تھا, اس امید سے وہ ڈاواڈول نہیں ہوا. اب مثال ہم اپنی بات کر لیتے ہیں, میں اپنی, ہم سب اپنی بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر دو شخص موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, دو شخص موٹر سائیکل, ایک چلا رہا ہے اور ایک پیچھے بیٹھا ہے. اب جو پیچھے بیٹھا ہے وہ جو چلا رہا ہے اس پر مطمئن نہیں ہے. ماڑا یہ موڑ ہے تو نالے پچھلا جو ٹائٹ ہو جاتا ہے نا, ہو جاتا نا. کوئی گڈی آوے اس طرح کی شوٹر جی تو پچھلے والا گھبرا جاتا ہے, کس کے بہ جاتا ہے نا. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں ہے, سمجھنے والی بات ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو پیچھے شخص بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے, اس کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کی جگہ پر میں ہوتا تو اس سے بہتر گاڑی چلاتا, اس سے بہتر گاڑی چلاتا. یہ گاڑی اچھی چلا, یقین مانے آج ہماری زندگیوں کا بھی المیہ یہ ہے, آج ہمارے گھرانوں کا بھی المیہ یہ ہے, آج ہماری روحانی زندگی کا المیہ یہ ہے. جب خدا اپنے الہی انتظام سے ہماری زندگی کو چلاتا ہے, اپنے فضل سے چلاتا ہے, اپنے رحم سے چلاتا ہے, اپنے طرز سے چلاتا ہے, اسی مطمئن خدا دے نہیں ہوئی گا, اسی مطمئن خدا دے نہیں ہوئی گا. اسی کہتے ہیں خدا تو چھاڑ, اسی آپ اپنی زندگی کی گاڑی چلاواں گے تو اسی بہتر چلاواں گے. اسی تو کیا فضل کے اندر ہے؟ یہ فضل ہے. ہم کہتے تو ہیں ہم فضل کے دور میں ہیں, لیکن فضل ہماری زندگیوں میں دکھائی, کیونکہ فضل کے اندر امید ہے. اگر آپ اس امید کے اندر قائم ہیں تو آپ فضل کے اندر قائم ہیں. بہت کم ایسے گھرانے میں نے دیکھے ہیں, یقین مانے, جو واقعی اس امید کی زندگی بسر کرتے ہیں.
वाकई इस फजल की जिंदगी बसर करें, और उनकी जिंदगियों में रूहानी फल भी हैं, रूहानी फल भी हैं उनकी जिंदगियों में। और जो जिंदगी फजल के बगैर जिंदगी बसर कर रहा है, उम्मीद के बगैर जिंदगी बसर कर रहा है, खुदा के बगैर जिंदगी बसर कर रहा है। आज एक ज़हन में सवाल आ जाता होगा, कितने पादरी साहब असी खुदा के बगैर कितने जिंदगी बसर करते हैं? हम करते हैं जी, हम करते हैं साल के तौर पर। आपने अपने घर में कोई काम का आगाज किया है, आपने खुदा की तमजीद की? नहीं। आपने कोई बिजनेस बनाया है, आपने खुदा की शुक्रगुजारी की? आपके घर में खुदा ने मेरास अता की, आपने खुदा की शुक्रगुजारी की? ये क्या कर रहे हैं? और फिर भी हम दावेदार हैं कि हम फजल की जिंदगी जी रहे हैं। जगह बजगह हम खुदा को अपनी पीठ दिखाते हैं, अपनी कमर दिखाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि हम फजल में जिंदगी बस। याद रखिए, ये अमाल की किताब जिसमें से हमने आज हिस्सा पढ़ा सुना, इसके पहले बाब और पहली आयत को ले, और इसके आखिरी बाब और आखिरी आयत को ले लें। ये किताब तकरीबन 30 साल के अरसे के अंदर तहरीर की गई, दर्ज की गई। 30 साल के अरसे के अंदर, 30 साल का अरसा कितना को बोता हूँ तो बोता हूँ क्यों बुजुर्गों तो बोता हूँ नहीं, 30 साल आपको पता ही नहीं चलता आप कब बड़े हुए, कब मचोर हुए, कब आपकी शादी हुई, कब आपके बच्चे हुए, आपने अपने बच्चों को ब्याया और आप उम्र रसीदा हो गए। और फिर आप जब किसी से पूछते हैं कि बाबा जी माँ जी 30 साल किदा लंघे ने, वो कहते हैं कल दियाँ गल्लां हले। अब 30 साल इस थोड़े से अरसे के अंदर रसूलों ने, याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर अंजील की खुशखबरी का पैगाम फैला दिया था। हमें पूरी दुनिया के अंदर, हालांकि उनके पास ना जहाज थी, ना ट्रेन थी, ना बस थी, ना गाड़ी थी, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल, पैदल ही उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे दी। क्यों? क्योंकि उन पर खुदा का फजल था। फजल के बगैर आप ये काम सरंजाम, इसलिए आज घरानों को, जिंदगियों को चाहिए कि दूसरे कामों से, दूसरी चीज़ों से, दूसरी बातों से अपने ख्यालात निकाल कर खुदा से फजल मांगना, खुदा से रहम मांगना शुरू करें, खुदा से तरस मांगना शुरू करें। यकीन माने वो खुदा जो दिल का फरोतन है आपकी जिंदगी में अपना फजल जारी करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया।